Right. प्रथमे मु एकाम्र क्षेत्रर आराध्य देवता प्रभु लिंगराज निकटरे एवं प्रभु कपिलनाथ निकटरे मोर प्रणिपात। आमे समस्ते जानिचे आम संस्कृति कहूँ चिताभस्मन लोपो करड़मसनम दिक्पो टोदर जटाधारी कंटे भुज गजपतिहारी पशुपति नमः। आज एकाम्र निर्वाचन मंडली रे ये जो विकासर अध्याय जोड़ी होची आम गहन अच्छा ओडिशा रे 4.5 कोटी लोकंकर प्राणर स्पंदन एवं आम समस्तंकर प्रिय एवं ओडिशा को विकास पथर आगे नहीं थिबा आगामी पीढ़ी पर स्वप्न देखि माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक महोदय मंच उपरे वरिष्ठ मंत्री माननीय श्रीयुक्त प्रफुल्ल मल्लिक पूर्त विभागर एवं स्टील एंड माइन्स अठी अछंती आम भुवनेश्वर महानगर निगमर अनेक कार्यधारा सहित संपुक्त आमको महानगर निगम विकास पथर आगे नेउथिबा श्री माननीय मंत्री नगर उन्नयन श्रीयुक्त प्रताप जेना महोदय एवं अछंती आमर दीपटे नई जाऊँगी कुआखाई काठजोड़ी टू आरंभ कर दया पर्यंत से विभागर माननीय मंत्री श्रीयुक्त रघुनंदन दास भुवनेश्वर महानगर निगमर कमिशनर महोदय संजय बाबू एवं खोर्धार जिलापाल श्री संग्राम महापात्र एवं मंच तले थिबा उभय मो लिंगराज सेवायत बृंद कपिलनाथ सेवायत बृंद गणमाध्यम सबु बंधु माने एवं समूह एकाम्र अंचलर सबु विशिष्ट नागरिक माने स्वयंसेवा गोष्ठीर सबु आसीथिबा माँ भौणी माने एवं विशिष्ट नागरिक माने युवबंधु माने बहु संख्यार भी देखुची माँ भौणी मानू समस्त को नमस्कार शुभेच्छा अभिनंदन एवं प्रणिपात। मु बेसी समय नेबी नाही मु खाली कहया चाहूँगी जे यही समावेश भव्य समावेश आपण मानक स्वागत करने सहित प्रभु लिंगराज आउ प्रभु कपिलनाथ निकट में आपण मंगल कामना करुचे। आमर धार्मिक पीठ ऐतिहासिक पीठ सदाबले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक हेरिटेज बा ऐतिह्य को गुरुत्व आरोप कर पुरी ठारे प्रथम थर पर माननीय मुख्यमंत्री स्वतंत्र भाव कैबिनेट बैठक डाकी ऐतिह्य कैबिनेट करते आज श्री जगन्नाथ प्रकल्प एवं परिक्रमा निकट में होता आरंभ होता परिक्रमा एवं श्री लिंगराज जो प्रकल्प सी तांकर आगामी दिन पाई आगामी पीढ़ी पाई निश्चित भाव में गोटे गोटे एभली पाद चिन्ह एभली माइलखुंटी निश्चित भाव इतिहास रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को अमर करी रहिबो। Honorable Chief Minister will be immortal in the pages of history for these two projects and the overall development of Odisha. He has the plan to think about the second generation, the generation to come. The generation is, he has a 5T initiative, that is upgrading the educational base. Unless the educational base of student is improved, then Odisha will not go ahead. Second is the connectivity. वर्तमान एवं करिसंती बिजु एक्सप्रेस वे सहित ता सहित दीर्घतम सेतु ओडिशा रे एवं कले ये है कनेक्टिविटी। तृतीयटी है कोविड हॉस्पिटल सहित बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना ये भी गोटे माइलखुंट। दि थ्री आर्म्स ऑफ ए ट्रायंगल, वन इज कनेक्टिविटी, दैट इज द कम्युनिकेशन, द बिजु एक्सप्रेस वे
and the longest bridge near Banki Baideshwar, and the second is the COVID hospital, along with supplemented with Biju Swasthya Kalyan Yojana BSKY, covering 3.5 lakhs poor people, and particularly the poor, those who are in the food security. And third thing is the 5T initiative. I thank also 5T Secretary Minister Karthikeyan Babu जे एटलिस्ट मुख्यमंत्री का निर्देश रे जो स्कूल भित्तिभूमि पता स्मार्ट क्लास ई लाइब्रेरी तापरे विज्ञान घर दे जो जेनरेशन कथा आम कथा होचे दि जेनरेशन बिजु आदर्श बस्ती जो थे पिला माने जो माने आज बस्तीर पिला जदि भल पाठ पढ़े भल पानी पीबे भल रास्तार जीवे भल आलोकीकरण हम निश्चित भाव ओडिशा आगामी दिन में केवल भारत वर्ष नहीं ओडिशा will be noticed. Odisha will be noticed not only in India, in the global scenario. These three initiatives. And I must say, I thank Honorable Chief Minister, the initiative he took for the development of Ekambra, the today's 103 crore project is another page in the development of Ekambra. And I must thank Chief Minister that he likes to visit Ekambra many times in the past, and also I request him to personally supervise the development work. And moreover, all the development works, either Niramaya or the Mamata or Harishchandra or One Rupee Rise or Kaliya Yojana, these are all for the benefit of it. One of the project, the 103 crore project today, he is going to dedicate, Honorable Chief Minister, one thing, the renovation of Dhauli Stupa, the Buddhist Stupa. Ekambra is conglomeration of all the religions, Hindus, Christians, and Buddhist and Muslim brothers in Jodhpur. And Buddha Dhupa, the Dhauli Stupa, where Ashoka, Emperor Ashoka, won Kalinga war, but lost. And from there, the Buddhist preachings went to Southeast Asia. And the crux is, Honorable Chief Minister, the non-violence of the Ahimsa. The Honorable Chief Minister has proposed the non-violence or Ahimsa should be in the preamble of the Indian Constitution. Who could think about this? We are now getting into Novinism. Novinism in the sense, all the development keeping all the aspects of Odisha. And he has become the model. He has become the model for the people of India and other chief minister. What Odisha thinks today, whole of India is thinking tomorrow, and the world organization like World Health Organization, UNDP and UNESCO, they are thinking tomorrow, and they are appreciating Odisha model. I will not say any more thing. I again thank the servitors of Lord Lingaraj, the Kapilanath, and all these SSG women here, and also the youth, mass media, friends, and everybody I thank for attending this. Thank you. Once again, I express my deep gratitude to Honorable Chief Minister for the Dhanyavad. Bande Utkal Janak.